अपने हाथों को उठाएंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि प्रेयर करने के लिए जो मोस्ट पावरफुल आदमी होता है वो होता है प्रेसिडेंट, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, जैसे गृह मंत्री जिसे बोलते हैं। इस 2-3 दिन पहले मुझे एक फोन आता है कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल में होंगे और जो अमेरिका के गृह मंत्री हैं वो एक मैसेज देना चाहते हैं। और जब मैं कॉल पे था और हम सब फेथ लीडर्स कॉल पे थे और अमेरिका के जो मार्क रूबियो जो अभी आए भी थे इंडिया में, तो वो कॉल पे थे हमारे साथ 10-12 मिनट और वो बता रहे थे अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में। और ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी पॉलिटिशियन को हम सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि किसी पास्टर को सुन रहे हैं। उनकी बातें विश्वास और परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित थी, सभी बातें, एक भी बात पॉलिटिकल नहीं थी। जो गॉड ने अमेरिका के लिए किया वो वही बातें कर रहे थे। मेरे पास उसकी वीडियो भी है जब मैं उनके साथ कॉल पे था। मेरे दूसरे फ़ोन से मैंने बनाई, रात को 3-4 बजे का सुबह का टाइम था, अर्ली का। तो उस समय मेरे दिल में बोझ आया कि हाँ, हमें वाकई इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट से लेके गृह मंत्री से लेके हर एक आदमी जीसस क्राइस्ट को ओपनली उसके वचन को डिफेंड कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, परसिक्यूटेड लोगों के साथ खड़ा है। तो इसीलिए मैंने कहा हम पहले आज अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे, उसका इंडिपेंडेंस डे के लिए, कि परमेश्वर ने जो वहां पे किया है, जो बेदारी वहां पे फैलाई है, जो काम वहां पे किया है, वो बहुत ही जबरदस्त किया है। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तो यूएस से उसकी हुकूमतों को ब्लेस कर, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते हमेशा अच्छे रहें खुदाबंद, दोस्ती में रहकर तरक्की का कारण हो एक दूसरे की। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। और अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रार्थना करेंगे, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाएंगे। खुदा बाप, तूने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी तुम जहां भी रहोगे वहां के प्रिजर्वर होंगे। तूने कहा है तुम जगत की ज्योति हो, तुम रास्ता दिखाओगे। तूने अब्राहम को कहा था अगर उस देश में 10 लोग भी धर्मी हों तो मैं उस 10 धर्मी के कारण उस देश का नाश न करूंगा। मेरे पिता यहां तो 10 से ज्यादा धर्मी हैं। तू उन धर्मियों के कारण जो तेरे वचन के ऊपर चलते हैं इस देश के ऊपर बरकत दे खुदाबंद, क्योंकि वो भी इस देश में रहते हैं। हमारे देश को तू आशीषित कर खुदा बाप, और ब्लेस कर इकोनॉमी को। ऐसी योजनाएं दे सरकारों को खुदाबंद की देश की इकोनॉमी आशीषित रहे। हम जानते हैं कठिन समय और आएंगे, अंधेरे समय और आएंगे, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप हमारे समयों में शांति बनी रहे। और खुदाबंद देश के पॉलिटिकल आगुओं को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से भर। कोई अंधकार की शक्ति, टेररिज्म की ताकत इस देश के ऊपर, देश की आर्मी के ऊपर कार्य न कर सके। कोई मौत का आत्मा कार्य न कर सके। हर एक जवान सेफ रहे खुदाबंद। एडमिनिस्ट्रेशन बोझ के साथ कार्य को करे, बिना करप्शन, बिना रिश्वत। खुदाबंद तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। देश के सब स्टूडेंट्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, तेरा आत्मा हमारे देश के सब स्टूडेंट्स को छुए, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के क्यों ना हो। बाइबल कहती है धरती के सभी मनुष्यों को श्वास तू देता है खुदा बाप, तू ही उनको अपनी मुट्ठी खोल कर रचाता है। तूने कहा है कि जिस तरह सूर्य अपना प्रकाश सबको देता है और बारिश सब पे पड़ती है, उसी तरह तुम्हारा पिता धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपनी बारिश और अपनी आशीष और अपनी दया को बरसाता है। मेरे पिता, हम मांगते हैं कोई भी स्टूडेंट सुसाइड तक ना पहुंचे खुदाबंद। आने वाले समय में ऐसे अरेंज कर। ये एग्जाम का ना होना या फेल हो जाना दुनिया का अंत नहीं है, लाइफ का अंत नहीं है। उनको स्ट्रेस से फ्री कर खुदाबंद। एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेस फ्री बना मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा उनको छुए मेरे पिता। अपने हाथों को उठाएंगे, किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे मेरे पिता, उनको आशीषित कर। जो तेरा दिया हुआ काम करते हैं खुदाबंद और लोगों के पेट को भरते हैं खुदाबंद, सरकारें उन पर फेवर करें खुदाबंद। तेरी आशीष उन पे आए। स्पिरिट सुसाइडल उनकी लाइफ में काम ना कर सके। इन जीसस नेम आमीन हो जाए। आशीष हमारी,
आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मिरेकल्स होते हैं, वो आज भी प्रार्थनाओं को सुनता है। कि मैं घर गई, मैंने प्रेयर को भी रिसीव किया और मैं अपनी फैमिलीज को भी बोलता हूं कई बार कि अपनी प्रेयर को लिखो, सोचो नहीं, लिखो, प्रेयर पॉइंट्स लिखो। उन प्रेयर पॉइंट्स के सामने कौन सा बाइबल का वचन है उसे लिखो। जब उस प्रेयर पॉइंट को करो, बाइबल के उस अध्याय को खोलो, और जब मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूं, इन्हें एक प्रेयर पॉइंट को करता हूं, उसके अनुसार कौन सा वचन मुझे सपोर्ट करता है, फिर उसको खोलता हूं, फिर वो प्रेयर पॉइंट उस वचन के साथ करता हूं, फिर नेक्स्ट प्रेयर पॉइंट, फिर अगला प्रेयर पॉइंट। यीशु मसीह ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक मत करो। कई बार हम बक करते हैं और हमारी प्रार्थना को सपोर्ट करने वाला वचन हमारे मुंह में नहीं होता। जज को जितना मर्जी पता हो कि ये आदमी बेकसूर है, लेकिन अगर उसका वकील अच्छे से केस हैंडल नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति सही होते हुए भी गुनहगार साबित हो सकता है या उसका केस लंबा खिंच सकता है। बाइबल कहती है अपना प्रमाण मुझे दो। आप प्रमाण देते हैं अपना, बाइबल के परमेश्वर तेरे वचन में यह लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी की संतान आशीष पाएगी। तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर प्राकर्मी होगा। प्रभु अगर मेरा वंश है ही नहीं तो प्राकर्मी कैसे होगा? मुझे वंश दे। लेकिन अगर हमें वचन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, वचन के बारे में पता ही नहीं, वचन पढ़ते ही नहीं, बाइबल पे धूल जमी हुई है, तो शैतान हमें इग्नोरेंट रखता है कि हम परमेश्वर के वचन के अधिकारों का प्रयोग ना कर सकें। परमेश्वर ने आज आपकी बीमारी के लिए कुछ नहीं करना है, उसने आज आपकी तकलीफ के लिए कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी कर चुका है। उसने अपने कामों को खत्म करके क्रूस पर बोला था इट इज फिनिश्ड। अब हमें उन खत्म किए कामों के ऊपर बिलीव करना है और उन खत्म किए कामों पर विश्वास करके, उन्हें अंगीकार करके, उनकी घोषणा करके, उसके अनुसार जीवन को बिताकर उन सब चीजों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना है। आप कभी ग्रेटनेस की उस पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं अगर आप परमेश्वर के वर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। हर बेदारी परमेश्वर के वचन से शुरू होती है, हीलिंग प्रभु के वचन से शुरू होती है, ग्रेटनेस परमेश्वर के वचन से शुरू होती है। एक फल ही तो खाया था हवा ने और आदम को खिला दिया था। क्या था इसमें? कोई बड़ी बात थी क्या? फल ही तो खाया था। लेकिन बात अनआज्ञाकारिता की है, बात परमेश्वर के वचन की है, बात परमेश्वर के वचन को आदर देने की है। बात यह है कि आज आप उस परमेश्वर के वचन के ऊपर कितना स्टैंड लेते हैं, या आप उसे पर्सनलाइज करते हैं कि नहीं। आज जो भी बदलाव होते हैं अमेरिका के, आज जब आप बेदारी देखते हैं, वहां पे ईसाई लोगों को देखते हैं, क्रिश्चियन लोगों को देखते हैं सड़कों के ऊपर प्रार्थना करते हुए, बिलियनियर मिलियनियर सड़कों के ऊपर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, वहां विश्वासी जीवन जीते हैं। जवान यंग लड़के लड़कियां शादी के बिना कोई संबंध नहीं रखते किसी लड़के लड़की से, पवित्रताई का जीवन जीते हैं। और अगर आप देखेंगे अमेरिका की बेदारी 1900 में, जब परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक जो आज खुदा में सो चुके हैं और प्रभु के पास स्वर्ग में हैं, आप उनकी जीवनी को कभी पढ़ना कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमें बीमारियों पर अधिकार दिया है। एक सेवक अड़ गया परमेश्वर के सामने, कनाडा का सेवक था, अमेरिका में उसकी सेवक आई थी, अड़ गया परमेश्वर के सामने, कहता प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू चंगा करता है, मुझे ये चंगाई की सामर्थ्य चाहिए, कुछ भी कर मुझे चाहिए, या मुझे ले जा, मुझे दुनिया से ले जा, लेकिन मुझे ये सामर्थ्य चाहिए लोगों को हील करने की। और जब वो एक जगह पे जा रहा था प्रार्थना करते हुए, तो सामने से कोई टॉर्च लेके आ रहा था ऐसे चलता हुआ। उसे लगा शायद कोई चौकीदार है या कोई और आदमी है, तो वो जब टॉर्च लेके उसके पास आया, वो स्वर्गदूत था और उसके हाथ में बाइबल थी जो चमक रही थी। परमेश्वर के संत को कहा, परमेश्वर के दास को कहा कि आज लोगों के अंदर समर्पित जीवन नहीं है, आज लोगों ने अपना समर्पण परमेश्वर के सामने नहीं किया है, इसीलिए वो प्रेरितों के काम वाली सामर्थ्य भी उन पास्टरों की लाइफ पे नहीं है। वो ये कहकर स्वर्गदूत गायब हो गए और बाइबल भी गायब हो गई।
और उस सेवक ने परमेश्वर के दर्शन को समझ लिया कि मैंने जो परमेश्वर के सामने जिद करके प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर ने मुझे उसका उत्तर दिया है। और उसने प्रेयर्स करनी स्टार्ट की और एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में आए और काम करे। शहर में वो सेवा करने लगा था, वहां पे 1,00,000 रिटर्न मिरेकल्स उसकी सेवकाई में हुए थे। और जब अमेरिका के डिपार्टमेंट्स ने उस शहर का सर्वे किया, और जब पूरे देश का सर्वे होता है तो उसका जो शहर था पूरे देश का सबसे ज्यादा हेल्थी और शरीर वाला, जहां सब लोग चंगे थे, पूरे देश में वो शहर, वो कस्बा नंबर 1 था पूरे देश, पूरे अमेरिका में। क्योंकि इतने मिरेकल्स उसकी सेवकाई से हुए, इतने हीलिंग्स उसकी सेवकाई से हुई, क्योंकि एक परमेश्वर के दास ने स्टैंड लिया कि मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर चलूंगा। और दानियल 1 में लिखा, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। और यहां पर लिखा, परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनने वाला हूं, मैं उसे सुनूं और फलों को लाऊं। अब यहां पे अगर आप सुनेंगे तो उसने लिखा था, परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। अब आप सोचोगे, परमेश्वर ने अपना भवन क्यों शैतान के हाथों में पड़ने दिया? क्योंकि उस समय इजराइल सारे वो गलत काम कर रहा था जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध थे, और वो सब प्रकार के जादू और टोनों में और व्यभिचार में सम्मिलित था। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से बिगड़ जाता है तो परमेश्वर उसकी सारी महिमा को जो उसने दी होती है उसे फिर शैतान के हाथों में दे देता है। इसीलिए वचन कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारे कारण मेरे नाम की निंदा होती है। जीसस ने कहा, क्यों? क्योंकि जब एक पास्टर बिगड़ता है, जब एक क्रिश्चियन बिगड़ता है, तो परमेश्वर जब उसको बिगड़ता है उसको शैतानी लोगों के वश में करता है। शत्रु उसको लूटते हैं, वो शत्रुओं के वश में आ जाता है, वो कैप्चर हो जाता है। और लोग सोचते हैं शैतान ने काम किया। कई बार सारे काम शैतान नहीं करता है। यहां पर परमेश्वर का यह कार्य था कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को भी जो उसे दी थी उसे खत्म कर दिया। तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। जो बेबीलोन का राज्य था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वो इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रहा था और वो इतनी तेजी से देशों के ऊपर कब्जा कर रहे थे कि उनके पास जो स्टाफ था, जो अच्छा स्टाफ, जो राज्य कर सके, जो गवर्न कर सके, जो उन पर देख रेख कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, वो स्टाफ की कमी थी। कि आज ये देश पे कब्जा कर लिया, अब अपना स्टाफ चाहिए, अपने लोग चाहिए जो उस देश का कोई गवर्नर बन सके, कोई हाकिम बन सके, कोई गृह मंत्री बन सके, कोई पुलिस ऑफिसर बन सके। तो इस कारण वो क्या करता था राजा, अब उसे अपने स्टैंडर्ड के लोग भी चाहिए कि ये नहीं अगर देश बढ़ रहा है तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करे। फ्यूचर के बारे में सोच के कहा कि मुझे अच्छे जवान इजरायली राजवंश में से ऐसे लोगों को लेके आ जो बुद्धि में प्रवीण हो। और वचन कहता है कि उनमें यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया नामक यहूदी थे। अब यहां पर ये 4 जन परमेश्वर के राजा के अंडर आ जाते हैं और राजा के पास चले जाते हैं। अब ये राजा का जो खोजा है, राजा का जो अधिकारी है, उसको राजा ने कहा इनको मेरा फूड देना है, जो मैं खाता हूं वो ये खाएंगे। इनको शिक्षा दो, इनको शस्त्र, शास्त्र, भाषा, सब चीजों की शिक्षा देके इतने साल तक इनको पालो, और उसके बाद मैं इन्हें ड्यूटीज दूंगा, इनको चेक करके। और बाइबल कहती है दानियेल भी उनके प्रति वहीं पे था। लिखा, परंतु दानियेल ने अपने मन में 8 आयत में लिखा, ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं
क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे तुम्हारे, क्योंकि तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में मत डालो। तब दानियेल ने उस मुखिए से, जिसे खोजों के प्रधान ने दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जा के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं, अपने दासों को 10 दिन तक जांच और हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दे, और 10 दिन के बाद हमारे मुंह जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उसने उनकी विनती मानी और 10 दिन तक उन्हें वही खाना देता रहा जो उन्होंने कहा, और उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उन्हें साग पात देने लगा। जब ग्रेटनेस शुरू होती है आपकी लाइफ में, महान जीवन की ओर जब आप कदम लेते हैं, वो कदम हमेशा आपका सबसे छोटा कदम होता है। अगर आज आपको यहां से अमेरिका जाना है और आप यहीं से सोच लें मुझे यूएसए की फ्लाइट पकड़नी है, वो छोटा सा कदम जो पहला आप उठाते हैं वो है तो छोटा सा, पर आपकी डेस्टिनी की तरफ आपको लेके जा रहा है। थोड़े दिनों के बाद जब राजा टेस्ट लेता है तो दानियेल और उसके 3 साथी बाकी लोगों से बुद्धिमान दिखाई देते हैं और वो उनके आकर समक्ष में सेवा करने लगते हैं। वो बड़े हो जाते हैं और राजा को एक दिन सपना आता है और राजा सब पंडितों को बुला के बोलता है, मुझे सपना आया है, बताओ मेरे सपने में मैंने क्या देखा और उसका अर्थ क्या है। सब जादू टोना करने वाले पंडित शास्त्री सब बोले, राजा ऐसा कौन पूछता है, हमें सपना तो बता, हम बता देंगे तेरे सपने का अर्थ क्या है। उसने कहा, नहीं, सपना भी तुम बताओ और अर्थ भी तुम बताओ, नहीं बताओगे तो तुम मारे जाओगे। तो राजा ने झुंझलाहट में आज्ञा दे दी कि सब पंडितों का, सब पास्टर्स का, सब लोगों का नाश कर दो, एक ही दिन में मार दो सबको। जब दानियेल को यह बात मालूम हुई तो उसने अपने साथियों को बोला कि प्रार्थना करो, कल मैं राजा के सामने जा रहा हूं कि परमेश्वर अपना भेद प्रकट करे। और रात को परमेश्वर ने दर्शन में दानियेल को बताया कि उसने कौन सा सपना देखा है और उसका अर्थ क्या है। जब वो दानियेल राजा के पास मैसेज भेजता है और राजा उसका सपने का अर्थ समझने के लिए बुलाता है उसको अंदर, और दानियेल उसको एग्जैक्ट वही बताता है कि तूने एक मूर्ति देखी है जिसका सिर सोने का, जिसकी भुजाएं चांदी की, फिर पीतल, फिर लोहा, पैरों की उंगलियां लोहे और मिट्टी की बनी हुई, और इस तरह से वो बड़ा पत्थर आके उसको मारता है और वो चूर चूर हो जाता है और फिर बड़ा पहाड़ बन के पृथ्वी पे फैल जाता है। और राजा शॉक्ड हो गया कि दानियेल को सबसे ऊंचा पद दिया जाए, और दानियेल के 3 जो आगे लोग थे उन्हें प्रांत के मेन काम स्टेट के दिए जाएं। अब बात कहां पे शुरू होती है, यहां बचाव हुआ क्योंकि दानियेल उनके जैसा नहीं था। बचाव हुआ क्योंकि परमेश्वर ने दानियेल को दर्शन दिया और परमेश्वर ने दानियेल को दर्शनों के द्वारा ये चीजें समझाई। और राजा का दाख मधु यानी जो नशीला पदार्थ है, अगर वो दानियेल को रोज पिलाया जाता और राजा का वो मूर्तियों के सामने चढ़ाया गया मीट जो वो चढ़ाते थे, अगर दानियेल रोज खाता, परमेश्वर कभी भी दानियेल को सपने में इसका अर्थ नहीं बताते। वचन में लिखा है, दाख रस के मतवाले मत बनो, क्योंकि जो कोई व्यक्ति शराब के नशे में रहता है उसकी आत्मा हिली हुई होती है। एक चूहे जैसा व्यक्ति भी शराब पी के शेर के जैसी बातें करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा जो है शराब स्पिरिट के ऊपर फर्क डालती है, वो दलेर कर देती है आदमी को। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम शराब से दलेरी लोगे तो मेरा पवित्र आत्मा भी दलेरी देता है। बहुत ही कमजोर फील कर रहे होते हैं और डरे हुए फील कर रहे होते हैं, और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाते हैं और 4, 5, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन प्रार्थना में बिताते हैं और सडनली आपके अंदर दलेरी आ जाती है। ये वही दलेरी है जो शराब पी के लोगों के अंदर आती है और आप में पवित्र आत्मा के जरिए आई है। इसलिए नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हें शराब पीनी है तो फिर पवित्र आत्मा तुम्हें वो दलेरी नहीं दे सकता, क्योंकि वो दलेरी या तो तुम शराब से ले सकते हो या पवित्र आत्मा से ले सकते हो। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम शराब ना पियो, शराब उनको दो जो मरने पे हैं, जो उदास हैं।
वो 5 ml जो किसी की बीमारी के लिए ठीक होने के लिए दवाई में डाल के दी, उस वचन को तोड़ मरोड़ कर वो शराब के पैग बना के पी सकते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि परमेश्वर शराब पीने की आज्ञा बाइबल में नहीं देता। और उसने एक छोटा सा आज्ञा को माना। अगर डैनियल शराब के नशे में रोज रहता और उसकी स्पिरिट और उसका दिमाग उस अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि परमेश्वर कभी भी उसको दर्शन में उत्तर नहीं देते। डैनियल तब तो अपनी जिंदगी बचा लेता कि अब तो मैं बच गया हूं, अगर मैं विरोध करूंगा तो राजा मुझे मरवा देगा, कि तू कौन होता है शराब ना पीकर, मेरे देवताओं का मांस ना खाकर चढ़ाया हुआ, तू अपने आप को क्या बेटर समझता है, मार दो इसको। उसके लिए क्या है, वहां पे लाखों बच्चे पढ़ रहे होंगे, कई बच्चे कई देशों से पढ़ रहे होंगे, वो हजारों ट्रेनिंग हो रही है, एक मर भी जाएगा तो राजा का क्या जाता है। लेकिन डैनियल ने स्टैंड लिया कि मैं परमेश्वर के वर्ड के ऊपर खड़ा रहूंगा। आप देखो आज क्रिश्चियनिटी में बहुत से लोग हैं, बहुत से अमीर लोग भी हैं, बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे परमेश्वर उनके द्वारा प्रभावित कामों को करने में कामयाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है वो अनॉइंटिंग और वर्ड के अंदर पूरी तरह छुपा हुआ नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वचन के साथ वो ब्रेक करते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें अच्छी पोजीशन पे होते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अब डैनियल ने अपने जान की परवाह नहीं की, और अपनी जान की परवाह ना किए बगैर उसने कहा कि भाई साहब तू मुझे साग पात दे दे, तू मुझे साग दे दे, तू मुझे सरसों का साग दे दे, मुझे तो तू गोभी आलू दे दे, और 10 दिन के बाद तो मेरा चेहरा देखना। अगर मेरा चेहरा उतरा हुआ हो, थोड़ा कम लाल हो, थोड़ा कम शाइन करे, तो तू वही खाना मुझे देना शुरू करना। और जब 10 दिन के बाद देखा गया तो जो मीट मांस खा रहे थे और बड़ा अच्छा खा रहे थे, उनका चेहरा गिरा हुआ था डैनियल के मुकाबले। ये पहला साइन था जो परमेश्वर ने दिया कि डैनियल, अगर तू मेरे छोटे से छोटे वचन को मान सकता है तो मैं तेरी जिंदगी में तभी काम कर सकता हूं, उसी तक वक्त काम कर सकता हूं। और तभी से परमेश्वर ने उसके जीवन में चिन्ह दिखाने शुरू किए। आप बड़े काम नहीं कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी चर्चेस नहीं चला सकते हैं, अगर छोटे लेवल के ऊपर परमेश्वर के वचन को आपने नहीं समझा और साथ साथ परमेश्वर आपको चिन्ह देकर आपकी सेवकाई और आपकी लाइफ को दृढ़ करता है, आपके विश्वास को वो दृढ़ करता है, आपको साइंस देता है। और वो साइन वो नहीं होते जो आप प्रभु से मांगते हो कि पहला मैनू साइन दे, जो तो मैनू बुलाया थे आवाज दे। नो, ये फुलिश चीजें हैं। परमेश्वर वो साइन देता है क्योंकि तुमने वचन को माना है, तुमने पहल की है, तुमने परमेश्वर को विश्वास के द्वारा अप्रोच किया है, और वो साइंस तुम्हें फॉलो करते हैं। लिखा था साइंस एंड वंडर्स विल फॉलो यू। अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो चिन्ह चमत्कार तुम्हें फॉलो करेंगे। तो जब राजा ने आज्ञा दी कि सब मार दिए जाएं, उनमें डैनियल भी होता। इतिहास गवाह है, बहुत से ऐसे क्रिश्चियन ऐसी आज्ञाओं के नीचे मारे भी गए हैं, आप पढ़ के देख लो। लेकिन डैनियल उस समय नहीं मरा, क्योंकि उसने ठान लिया था कि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं ब्रेक करूंगा। आप किसी के यहां काम करते हैं, वो छोटी सी 100 रुपए की चोरी आपके ग्रेटेस्ट फ्यूचर को खत्म कर रही है। वो 5 मिनट का व्यभिचार वो आने वाली ग्रेटेस्ट ग्लोरी को आपकी लाइफ से खत्म कर रहा है। वो 5 मिनट की चुगली, वो किसी के साथ जेलसी, वो किसी को डाउन करने के लिए योजनाएं बनाना, परमेश्वर के घर को पॉलिटिकल घर बना देना, वो तुम्हारी ग्लोरी को डिम कर रहा है, डाउन कर रहा है, और तुम ये बात को समझ नहीं पा रहे हो। वो तुम्हारी ग्लोरी अगर डाउन हुई तो जो फ्यूचर में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ है वो तुम तक कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि तुमने अपने हिस्से को पहले लेने की कोशिश की है। या तो तुम उस एक्साइटमेंट को पहले ले लो 5 मिनट की, और उसके बाद जो फुल लाइफ में एक्साइटमेंट होने वाली है वो तुम छोड़ दो। तो या तो फिर परमेश्वर के वचन पे खड़े रहो। परमेश्वर के द्वारा दिया गया सताव आपकी ब्लेसिंग का कारण है। थर्सडे का वचन सुनो, पतमुस टापू के ऊपर जो प्रकाशित वाक्य लिखा गया, जैसे पढ़ने से सुनने से लोग ब्लेस हो जाते हैं। और जब रोमी लोगों ने देखा कि यूहन्ना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो तेल के कड़ाहे में उसे मारने की कोशिश की। जब वो नहीं मरा तो उसको पतमुस नामक टापू पर भेज दिया, और वहां पे जीसस क्राइस्ट ने उसे दर्शन दिए थे। वो पतमुस नाम की जगह है जहां दर्शन दिए, वो ये जगह है जहां परमेश्वर ने अपने दास को दर्शन दिए थे। ये आज भी यहां मौजूद है, पूरी दुनिया के सैलानी यहां घूमने के लिए जाते हैं। ये ग्रीस के अंदर है, और जो यूहन्ना की चर्च थी
और जिस 7 चर्चिस के बारे में उसने प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो तुर्की में है, और तुर्की से कुछ ही किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर ग्रीस के अंदर ये पतमुस नामक टापू है। यहां पे इसलिए भेजा जाता था टापू के अंदर कि यहां खाना नहीं उगता था, तो जेल के कैदियों को यहां भेजते थे और उनको घूमने की आज्ञा थी टापू के अंदर अंदर, क्योंकि उसके बाद सब पानी पानी था, कोई वहां से जा नहीं सकता था। तो वो धीरे धीरे वहां पे कोई नारियल पी रहा है, कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लिया, मछली पकड़ ली, कितना आप कर लोगे, और धीरे धीरे भूख से और स्टारवेशन से उनकी मृत्यु हो जाती थी। और 18 महीने पतमुस नामक टापू पे रह के 18 महीने के बाद परमेश्वर ने उस राजे की मौत कर दी, जिस राजे ने यह आज्ञा दी थी। और उस राजे की मृत्यु के बाद जब नया राजा वहां बैठा, परमेश्वर ने अपने दास को पतमुस टापू से निकालकर फिर वही जगह लेके आया। इमेजिन करो, राजा भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर के वचन पे वो चलता रहा। मौत उसका बिगाड़ नहीं सकी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चलता रहा। आज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं या नहीं चलते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप हमेशा टाइथ निकालेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप रोज प्रेयर करेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप कभी चोरी नहीं करेंगे, चाहे आपके बच्चों को भूखा रहना पड़े। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप कभी भी परमेश्वर की देह की बदनामी नहीं करेंगे, आप कभी दूसरे व्यक्ति को डाउन करने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर पब्लिक में कुछ बताते नहीं, चुपचाप तौबा कर लेते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं, क्योंकि उनको वो दुख पता लगता है कि परमेश्वर ने जो उन्हें दिया है और वो परमेश्वर में सही चल रहे होते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको ऐसी ताड़ना देता है। जो सही नहीं चल रहे होते हैं उनको तो वो बर्बाद भी कर देता है। तो हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर अपने वचन से प्यार करता है, वचन के जरिए ही उत्तर देता है, वचन के जरिए ही चंगा करता है, वचन के जरिए ही आजाद करता है, वचन के जरिए ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। आज कितने ऐसे मूर्ख अभी भी होंगे जो मीटिंग के बाद, इस मीटिंग के बाद तुरंत व्यभिचार में चले जाएंगे, और शैतान ने उनकी आंखों को अंधा किया हुआ है। जब आप शरीर के पीछे लगते हैं और उस समय शरीर आपको दबाता है, वो तलब आपको दबाती है, वो पाप का अटैक आपको मजबूर करता है, लेकिन उसके बाद एक पार्सल आएगा शर्मिंदगी का, बीमारी का, कमजोरी का, अटैक का, उसे आपको लेना पड़ेगा। एक तरफ से परमेश्वर आपकी जिंदगी के द्वारा काम भी कर रहा होगा, लेकिन वो दुख भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने अपनी लाइफ में खुद लिया है उस पाप को करके, उस वचन को तोड़ के। क्योंकि वचन कहता है कि जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। सूरों वाले व्यक्ति, जो सूअर मर गए थे, जिस व्यक्ति की दुष्ट आत्मा उस सूरों में बैठ गई थी, उसने कहा था हमें सूरों में भेज दे, दुष्ट आत्मा ने कहा था। तो जीसस ने कहा था जा, क्योंकि सूअर चराना पाप था, और जहां पाप हो रहा था तो वहां शैतान ने कहा हमें इसमें जाने की आज्ञा दे। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, और देखो जिस कारण आप तोड़ते हो वो फ्यूचर में एक बड़ा अजगर बन जाएगा। डैनियल का सबसे बड़ा कारण कि नहीं नहीं मैं शराब पीने से मना नहीं कर सकता, राजा का खाने खाने से, क्या था? उसकी जान। तो एक्चुअल में परमेश्वर का वचन मानने से जो दुख, जो पीड़ा आपको हो रही है, और शैतान जिस विषय में आपको डरा रहा है, एक्चुअल में वही आपकी ब्लेसिंग है फ्यूचर में। एक्चुअल में वो ग्रेट मैरिज है आपकी फ्यूचर में, जो शैतान देख चुका है और वो आपको रोकना चाहता है। हो, अगर तू खुदा के वचन को मानेगा ना, मानेगी, तेरा हस्बैंड तुझे छोड़ देगा। तेरा हस्बैंड वैसे भी मरने वाला है फ्यूचर में, और शैतान जानता है, वो जानता है अगर तू खड़ी रही तेरा हस्बैंड बच जाएगा फ्यूचर में, और वो कहता है कि तेरा हस्बैंड तुझे छोड़, हाँ हाँ ठीक है, मैं घर बैठ के मान लिया करूंगी, सब जगह भी चली जाया करूंगी, और फ्यूचर में क्या देखती है, उसका हस्बैंड नहीं रहा। मेरा एक जानकार, जिसका मैं नाम नहीं बताना चाहता, और उसको खींच लिया गया परिवार में कि नहीं जाना चर्च, और जिस परिवार ने उसे खींचा, एक लौता जवान, एक और बेटा परिवार का मर गया। उसके बाद वो बाप मर गया, उसके बाद वो मां मर गई। मां 7-8 साल के अंदर, और बाप कोविड के दौरान। यंग है सारे, अभी यंग थे, क्योंकि शैतान जो आपको डरा रहा है जिस विषय में, वही परमेश्वर आपको फ्यूचर में देना चाहता है। शैतान के पास अपना कुछ नहीं है, उसके पास कुछ ओरिजिनल नहीं है, उसके पास सारी कॉपीज हैं, वो परमेश्वर की कॉपी करता है।
सारी पुस्तकें जो उसने अलग अलग चीजों की लिखी हैं वो परमेश्वर के वचन से कॉपी करके लिखी, जाओ मैच कर लो, वो कॉपी निकलेंगी। सब कुछ उसने कॉपी कर 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 कर, कर उसका कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। वो आज भी कॉपी करता है। आज भी जब फेक कोई उठता है तो वो जेन्युइन चर्चेस की कॉपी करने लगता है, क्योंकि शैतान के पास अपना कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उससे बात नहीं करता, वो उसको रेवलेशन नहीं देता। अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो मत सोचो कि कोई बात नहीं, छोटा सा झूठ है, ये तो काम पे चलता है, ये तो बिजनेस में चलता है, छोटा झूठ नहीं चलता। छोटा झूठ, छोटी चोरी, छोटा गुनाह का तोड़ना, ये आपकी लाइफ की डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो सकती है। तभी तो आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो वर्ड नहीं तोड़ना है, कुछ भी हो जाए वचन नहीं तोड़ना है, और छोटे से छोटे वचन की आज्ञा को मानना है। बाइबल पढ़ के देख लो कौन थे ग्रेट आदमी जिन्होंने दुनिया को बदला है। वो जिन्होंने छोटे होते से ही, मेरे बच्चों को मैं छोटे होते से ट्रेन किया है कि छोटी बात पर भी झूठ नहीं बोलना है, गलती होने पर भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे मार पड़े तुम्हें। क्योंकि जब आप इन तैयारियों में रहते हैं और अपनी लाइफ को क्लीन रखते हैं, परमेश्वर के लिए आसान है वो ग्लोरियस जिंदगी आपके बीच में से निकालकर लोगों के सामने रखना जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। अगर डैनियल ने परमेश्वर के उस वचन को अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर माना तो एंड में डैनियल ही ऊंचा हुआ, उसके साथी भी ऊंचे हुए, वो ग्लोरियस जगहों के ऊपर थे। उस राज्य में राजा के बाद दूसरा तीसरा स्थान हमेशा उनका रहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया, क्योंकि वो परमेश्वर के वर्ड को फॉलो करते थे। आज आपको नाराज थोड़ी करना है अपने अपने सरपंच को, चाहे आपको कुछ भी खाना पड़े, लंगर खाना पड़े, आप खाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को नाराज कर लेंगे लेकिन अपने सरपंच को नाराज नहीं करेंगे। आप वो लोग हैं जो लोगों से आदर चाहते हैं लेकिन परमेश्वर से आदर नहीं चाहते हैं, और परमेश्वर भी रहने देता है आपको उसी लेवल के ऊपर और आपको बढ़ाता नहीं। आप क्रिश्चियन भी रहते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, सब जगहों पे भी चले जाते हैं, सब खा पी भी लेते हैं, इधर उधर भी घूम आते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं डीजे के ऊपर, जिस तरह इजराइलियों ने मिक्स कर लिया था। उन्होंने सब जगह मिक्स कर लिया, किसी से शादी कर ली, किसी जाति से शादी कर ली, और परमेश्वर कहता है मुझे नफरत है तुम्हारी इस मिक्सचर से। यूहन्ना को वो कहता है ये लोग ना तो ठंडे हैं या ना तो गर्म, ये गुनगुने हैं, कभी परमेश्वर के हो जाते हैं, कभी शैतान के हो जाते हैं, कभी चर्च में होते हैं, कभी बार में होते हैं। तो इनको बोल के या तो ना तो ये तो ठंडे हैं ना तो ये गर्म हैं, ये गुनगुने हैं, और मैं इनको अपने मुंह से उगलने पे हूं। एक समय था जब मेरी फैमिली का बिजनेस मेरे रिश्तेदारों की सपोर्ट पे निर्भर था। एक समय था जब उन्होंने सपोर्ट किया था, और वही रिश्तेदार बुला के मुझे धमकाते होते थे कि बेटा इसको पढ़, तूने अपना धर्म छोड़ दिया, तू अपने धर्म से वापस आएगा, तेरे पास्टर को पीटेंगे किसी दिन। आज वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, चर्च में बैठते हैं, वचन सुनते हैं कि इस परमेश्वर के बारे में जो ये बताता था। जब ये बच्चा था 19 साल का, हमने सुना था, हमने पूरा होते हुए देखा है। क्या हुआ उस समय? 4 रिश्तेदार चले गए, और वो एकदम से नहीं मेरी जिंदगी में कुछ हुआ कि अगर 10 रिश्तेदार चले गए, कुछ दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, कोई दोस्त निकल गए, कुछ संगति की वजह से चले गए, लेकिन वो अकेले समय मैंने बिताया। आज मेरे लाखों रिश्तेदार हैं। मेरी शादी में कौन था? आप लोग। मेरी फैमिली की शादियों में, भाई बच्चों की शादी में कौन होंगे? आप लोग। अगर मैंने एक त्यागा, वो लाखों देता है। आज कुछ भी हो जाए, वचन पे चलना स्टार्ट करो, मत गवाओ उस ग्लोरी को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। अदरवाइज वो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। जो आप करना चाहते हैं, परमेश्वर खुद टांग लगाकर उसे अड़ंगा लगाएगा। शैतान नहीं, परमेश्वर वो खुद तुम्हारे टांग को पकड़ेगा कि तुम आगे ना बढ़ पाओ जब तक तुम एक समर्पित जीवन नहीं जीते हो। अगर तुम इस वचन को सुन रहे हो
तो इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें आज असाइन किया है कि तुम इस वर्ड को सुन सको, चाहे तुम उस आइसलैंड से या ग्रीनलैंड से क्यों नहीं देख रहे हो। तुम जहां से भी देख रहे हो, परमेश्वर ने यह समय ठहराया है कि वो अपना वचन तुम तक दे रहा है कि मेरे वर्ड के साथ फेथफुल रहो, ताकि तुम्हारी ही ग्लोरी वो तुम्हारे अंदर से पैदा कर सके, तुम्हें वैसा बना सके जो एक्चुअल में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ। परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि 2007 में मैं ना करूं, जो 8 में हो सकती 9 में ना करूं। हो सकता है आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया हो पिछले सालों में, लेकिन अब वो चाहता है कि आप उस बचपन, मसीही बचपन की वो स्पिरिचुअल बचपन को छोड़ के अब आप जवानी में प्रवेश करें और बुढ़ापे में प्रवेश करें, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को जानता है। आपके परिवार पे आने वाली मुसीबतें, आपके फाइनेंस पे आने वाली मुसीबतों को वो जानता है और वो आपको अलर्ट करता है। मेरा विश्वास है वचन को रोज पढ़ेंगे और छोटे से छोटे वचन को भी आप अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे।